औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राणा शहजाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक तो ये है कि कपास में पौधों की छिद्राई क्यों ज़रूरी है। दूसरा इशू जिस पर बात करनी है वो ये है कि कपास के बीज को तेज़ाब से धोने का क्या तरीक़ाकार है। काश्तकार दोस्तों, कपास के बीज से बुर उतारने का सही तरीका क्या है, या कपास के बीज को तेज़ाब के अंदर धोने का सही तरीका क्या है। काश्तकार दोस्तों, आपको 10 किलोग्राम बीज से बुर उतारने के लिए 1 किलोग्राम गंधक का तेज़ाब चाहिए होता है। आपने ऐसे करना है कि 10 किलोग्राम कपास के बीज को एक प्लास्टिक के टब के अंदर डाल लें और उसके अंदर 1 किलोग्राम गंधक का तेज़ाब जो है वो आप आहिस्ता आहिस्ता करके डालते जाएं और उसके साथ साथ आपने लकड़ी के डंडे से उस बीज को हिलाते जाना है। काश्तकार दोस्तों, जब तेज़ाब ख़त्म हो जाए तो फिर आप उस बीज को किसी अच्छे से छानने में डालकर धो लें। काश्तकार दोस्तों, अगर कपास के बीज को ज़्यादा देर तक गंधक का तेज़ाब लगा रहे तो फिर उससे हमारे बीज का उगाव जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, क्योंकि बनोले के अंदर जो गिरी होती है वो ख़राब हो जाती है या फिर जल जाती है, जिससे कपास के बीज का उगाव जो है वो मुतासर होता है। इस तरह गंधक का तेज़ाब ख़त्म होते ही आप फ़ौरन बीज को छानने में डालकर पानी से अच्छी तरह धो लें। आप इतना ज़्यादा धोएं कि तेज़ाब का जो बीज के ऊपर असर है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने ऐसे करना है कि किसी प्लास्टिक के टब के अंदर बीज को डालकर उसे पानी से भर दें। अब जो बीज पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगे वो नाकस और नापुख्ता बीज होंगे। इसी तरह आपने उन बीजों को निकालकर बाहर फेंक देना है और जो बीज पानी के अंदर नीचे बैठ गया है वो आला क्वालिटी का बीज होगा। उसे आप खुश्क करने के बाद काश्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कपास के पौधों की छिद्राई के मतलब। काश्तकार दोस्तों, कपास की फसल जिसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, यह हमारे मुल्क की एक अहम फसल है। उसकी पैदावार बढ़ाने में छिद्राई का भी बहुत बड़ा किरदार होता है। छिद्राई का अमल, जिससे हम अपने खेत से कमज़ोर और फालतू पौधों को निकालकर बाहर फेंक देते हैं और अपने खेत में पौधों की तादाद जो है उसको पूरा कर लेते हैं, उस सारे अमल को छिद्राई का अमल कहते हैं। काश्तकार दोस्तों, बीज काश्त करने के बाद 20 से 25 दिन के अंदर अंदर छिद्राई के अमल को मुकम्मल कर लेना चाहिए, क्योंकि जो खाद होती है जो हमने दी होती है DAP वगैरह ज़मीन तैयार करते वक्त, वो खुराक अगर हमारे खेत के अंदर एक सुराख के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 पौधों से होकर जाए तो वो खुराक उन 3-3, 4-4 पौधों में तकसीम हो जाती है। अगर उस सुराख में एक ही पौधा हो तो वो खुराक हमारा एक ही पौधा इस्तेमाल करेगा।
इस तरह वो पौधा सेहतमंद भी होगा, बीमारियों से पाक भी होगा और बाद में वही पौधा आपको एक ज़्यादा अच्छी पैदावार दे रहा होगा। काश्तकार दोस्तों, अगर ये छदराई का अमल ना किया जाए तो खेत में सिफारिश करदा पौधों की तादाद से ज़्यादा तादाद पौधों की होती है। एक सुराख में कई कई पौधे होते हैं और तजर्बात से ये साबित भी हुआ है कि उन पौधों की पैदावार एक पौधे से कम रहती है। उसके अलावा जिस खेत में छदराई नहीं की जाती उस खेत में सफ़ेद मक्खी और सुंडियों का हमला भी बहुत ज़्यादा होता है। छदराई ना करने की सूरत में पौधों की तादाद ज़्यादा होती है और स्प्रे करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पौधों के तमाम हिस्सों पर स्प्रे पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता। लिहाजा हमारे काश्तकार दोस्त बार बार स्प्रे कर रहे होते हैं, लेकिन नुकसान करने वाले कीड़े जो होते हैं वो कंट्रोल में नहीं आते। जिस तरह पिछले साल सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी का नुकसान हमारे काश्तकार दोस्त कंट्रोल करने में नाकाम रहे थे, और उसकी एक बड़ी वजह यही थी कि छदराई का अमल सही तौर पर नहीं किया गया था और पौधों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। काश्तकार दोस्तों, अगर पौधे खेत में ज़्यादा हों तो ऐसी सूरत में बीमारियों का हमला भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसी सूरत में खेत के अंदर से हवा का गुज़र नहीं होता और हबस का माहौल रहता है, और उन दिनों खेत में दर्जा हरारत भी ज़्यादा होता है। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। उसके साथ साथ जब हम अपने खेत को पानी भी लगा देते हैं तो फिर खेत में नमी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में जब खेत में दर्जा हरारत ज़्यादा हो और नमी भी बहुत ज़्यादा हो तो बीमारियों का हमला और नुकसानदेह कीड़े मकोड़ों का हमला भी बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर आपने अपनी कपास की फसल अप्रैल में काश्त की है तो फिर आप पौधे से पौधे का फासला 12 इंच रखो, और अगर आपने कपास की फसल मई के अंदर काश्त की है तो फिर आप पौधे से पौधे का फासला 9 इंच या फिर 6 इंच रखो। उसके अलावा अगर आपने कपास की काश्त जून के अंदर की है तो फिर आप पौधे से पौधे का फासला जो है वो 6 इंच ही रखो। तो काश्तकार दोस्तों, छदराई का अमल हर सूरत वक्त पर और फौरी तौर पर करें, यह बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी के साथ आज की ये नशिस्त ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला फसलों की और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ में आपसे मुलाकात होती रहेगी। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो अगर ना पसंद आए तो उसको डिसलाइक किया करें। अगर हो सके तो मेरी इसी वीडियो को आगे अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाजमी शेयर कर दिया करें। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें और मेरे इस चैनल का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़। रब रखा। बच्चों की सेहत और हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। पोलियो वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी तरजीहात में शामिल है। इंसदाद पोलियो मुहिम के आगाज से कबल तमाम पोलियो वर्कर्स को मास्क और सैनिटाइजर्स मुहैया किए जाएंगे
और उनका टेम्परेचर यानी बुखार भी चेक किया जाता है। पोलियो वर्कर्स इस बात को यकीनी बनाएंगे कि बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाते हुए उन्हें ना छुएं। पोलियो वर्कर बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए वालिदैन को बच्चे का मुंह खोलने का कहेगा। इस दौरान बच्चों और वालिदैन से मुनासिब फासला रखा जाता है। पोलियो वर्कर बच्चे को वैक्सीन पिलाने के बाद उंगली पर निशान लगाने के लिए वालिदैन को बच्चे का हाथ थामने का कहता है और हर घर के दरवाजे पर मार्किंग और डेटा रिकॉर्ड भी करना है। पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के बाद 6 से 59 माह तक के बच्चों को विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जाएगी ताकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त में मजीद इजाफा हो सके। 6 से 11 माह के बच्चों को विटामिन ए का नीला कैप्सूल दिया जाएगा और 12 से 59 माह के बच्चों को विटामिन ए का सुर्ख कैप्सूल दिया जाएगा। वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों के सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए पोलियो वर्कर्स को अपने दरवाजे पर खुशामदीद कहें और पोलियो से पाक पाकिस्तान में अपना भरपूर किरदार अदा करें।